नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज बहुत समय के बाद मैं आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर करने आई हूँ, क्योंकि बहुत टाइम बाद इतना बड़ा पर्व नज़दीक है। कल महाशिवरात्रि का त्यौहार है। इस महाशिवरात्रि के अवसर पर तो मुझे वीडियो अवश्य ही बनाना था। हमारे प्रिय भोलेनाथ का त्यौहार है, हमारी माँ पार्वती का त्यौहार है। तो इसके लिए जो आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आई हूँ, इसमें महाशिवरात्रि का पूजा मुहूर्त, किस प्रकार आप पूजा करें, आराधना करें शिव जी की, किस समय पर कौन सी चीज़ आपको करनी है, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को दूंगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो आइए जानते हैं कि महाशिवरात्रि की पूजन आपको कैसे करना है। महाशिवरात्रि के दिन सबसे पहले आप शिवलिंग की पूजा अर्चना करिए। शिवलिंग में आप चंदन का लेप लगाकर पंचामृत से शिव जी को स्नान करवाइए। दीप जलाइए, धूप बत्ती जलाइए, कपूर जलाइए। पूजा करते समय आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए। शिव को बिल्वपत्र अर्पित करिए, फूल अर्पित करिए। शिव पूजा के बाद अगर आपको गोबर के उपले मिल जाते हैं तो उनकी अग्नि जलाकर तिल, चावल और घी की मिश्रित आहुति दे दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो शिव जी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। हवन के बाद आप किसी भी एक साबुत फल की आहुति भी दे दें। सामान्यतः लोग सूखे नारियल की आहुति दे देते हैं, आप किसी भी फल की आहुति इसमें दे सकते हैं। आपको हवन करते समय, हवन करने के बाद कौन से शिव मंत्र पढ़ने हैं शिवरात्रि के दिन, इस दिन पढ़े हुए ये मंत्र अत्यंत ही खास होते हैं, तो इन्हें अवश्य बोलिए। पहला मंत्र होता है शिव मोला मंत्र। जो शिव मोला मंत्र है वो हमारा यही मंत्र होता है, ओम नमः शिवाय। इसके बाद दूसरा मंत्र होता है महामृत्युंजय मंत्र। महामृत्युंजय मंत्र इस प्रकार होता है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ये होता है महामृत्युंजय मंत्र। इसके बाद आप तीसरा मंत्र पढ़ें, जिसे बोलते हैं रुद्र गायत्री मंत्र। रुद्र गायत्री मंत्र इस प्रकार है, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इन 3 मंत्रों को आप महाशिवरात्रि के दिन पूजन के पश्चात अवश्य ही पढ़ें। इससे आपको बहुत अधिक फल, शुभ फल की प्राप्ति पूरे वर्ष होगी। हर बार आपको ये मंत्र पढ़ने चाहिए शिवरात्रि के दिन। इसके बाद जो लोग शिवरात्रि के दिन व्रत रखते हैं उनके लिए कुछ नियम होते हैं, वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। शिवरात्रि के दिन भक्तों को संध्या काल स्नान करने के पश्चात ही पूजा करनी चाहिए या मंदिर जाना चाहिए। अगर आप सुबह से व्रत रखे हैं और शाम को मंदिर जाना चाहते हैं तो आपको दोबारा स्नान अवश्य ही करना चाहिए। शिव भगवान की पूजा रात्रि के समय ही होती है, रात्रि के समय करनी चाहिए और अगले दिन स्नान आदि के पश्चात ही आपको अपने व्रत का पारण करना चाहिए अथवा व्रत को खोलना चाहिए। व्रत का पूर्ण फल अगर आपको प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको सूर्योदय व चतुर्दशी तिथि के अस्त होने के मध्य के समय में ही व्रत का समापन करना चाहिए। आप ये समय देख लें कि चतुर्दशी तिथि कब है, सूर्योदय और चतुर्दशी तिथि के बीच का कौन सा समय अंतराल है, उस समय पर ही आप अपने व्रत का पारण करें। लेकिन कुछ लोगों का ये धारणा है, कई लोग ये भी कहते हैं कि व्रत के समापन का सही समय चतुर्दशी तिथि के पश्चात बताया गया है। तो आप बीच में या मध्य में या बाद में, दोनों में कर सकते हैं। दोनों ही अवधारणा परस्पर विरोधी हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि शिव पूजा और पारण मतलब व्रत का समापन दोनों ही चतुर्दशी तिथि अस्त होने से पहले करना चाहिए। कुछ लोग, कहीं पर शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है और कहीं पर कुछ अवधारणा ऐसी भी है। तो आप क्या कर सकते हैं, रात्रि के चारों प्रहर में पूजन शिव जी का कर सकते हैं। शिव जी की पूजा रात्रि के समय 1 बार या 4 बार की जा सकती है। रात्रि के 4 प्रहर होते हैं और हर प्रहर में शिव जी की पूजा की जा सकती है। तो आप किसी प्रहर में, 4 प्रहरों में कर सकते हैं।
माना जाता है कि भक्त भगवान शिव के अगर 108 नामों का नियमित रूप से जाप करते हैं तो भगवान शिव उनकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो यदि आप प्रतिदिन ऐसा नहीं करते हैं तो महाशिवरात्रि के दिन आप शिव जी के 108 नामों का उल्लेख जो किया हुआ है पौराणिक ग्रंथों में, आप उनको पढ़िए और 108 बार उनका नाम लीजिए, तो आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। अच्छा, शिव जी को आप बेलपत्र ज़रूर चढ़ाएं। शिव जी को बेलपत्र, मंदिर में जाती हूँ मैं तो मैं बहुत लोगों को देखती हूँ कि शिव जी को बेलपत्र वो लोग कुछ लोग सीधे सीधे पत्ती रख देते हैं शिव जी के ऊपर। ये तरीका बिल्कुल गलत होता है। शिव जी की बेलपत्र चढ़ाने से पहले अवश्य आपको कुछ सावधानियाँ बरतनी चाहिए, नहीं तो आपको इसका उल्टा परिणाम भी मिल सकता है। सर्वप्रथम आपको क्या करना है, आपको बेलपत्र को छांट करके साफ करके तभी शिव जी को चढ़ानी है। ध्यान रखें कि बेलपत्र कहीं से भी कटी या फटी ना हो, उसमें किसी भी प्रकार का कोई छिद्र ना हो। दूसरा, जब आप बेलपत्र शिव जी को चढ़ाएंगे तो बेलपत्र हमेशा उल्टा शिव जी के ऊपर रखा जाता है। मंदिरों में लोग सीधा बेलपत्र चढ़ा देते हैं, परंतु ये तरीका गलत है। बेलपत्र हमेशा उल्टा रखा जाता है। जो बेलपत्र का चिकना वाला परत होता है पत्ती का, उसको आपको शिव जी के ऊपर रखना है। वो शिव जी से, शिवलिंग से टच होगा और जो खुरदुरी सतह होती है वो ऊपर की तरफ रहती है। इस प्रकार तक आप शिवलिंग में बेलपत्र को चढ़ाइए। कुछ मान्यताएं हैं इस दिन की कि इस दिन महादेव का व्रत रखने से सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव के लिंग स्वरूप का पूजन ही किया जाता है। यह भगवान शिव का प्रतीक है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी और लिंग का अर्थ है सृजन। तो कल्याणकारी और सृजन की पूजा महाशिवरात्रि के दिन की जाती है। पूजन विधि, अगर आप व्रत रख रहे हैं अथवा नहीं भी रख रहे हैं तो आप सबसे पहले चंदन का जब आप लेप लगा लेंगे, पंचामृत से शिवलिंग को स्नान करा लेंगे, ओम नमः शिवाय का जाप कर लेंगे, बेलपत्र चढ़ा दें, फूल चढ़ा दें, फल की आहुति दे दें हवन के बाद। इसके पश्चात आप महाशिवरात्रि के दिन बेल के पत्रे और पूजा सामग्री जो विशेष एक हिस्सा है महादेव के पूजन का, तो वो बेलपत्र आप महाशिवरात्रि वाले दिन बिल्कुल भी ना तोड़ें। आपको अगर चढ़ाना है अगले दिन तो आप एक दिन पहले ही बेलपत्र का इंतज़ाम कर लें, उस दिन आप ना तोड़ें। शिवलिंग या भगवान की तस्वीर भी अगर आपके पास है, शिवलिंग के पास आप नहीं जा सकते हैं तो आप ये सामग्री शिव जी की तस्वीर पर भी चढ़ा सकते हैं। एक दीपक जरूर जलाइए, बेलपत्र जरूर चढ़ाइए, कलश या तांबे के बर्तन में जल भर के उनके पास रख दीजिए। इस दिन शिव और शक्ति का मिलन हुआ था दोस्तों। तो महाशिवरात्रि को लेकर कई कथाएं भी प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार माता पार्वती ने शिव को पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या की थी, जिसके फलस्वरूप फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को माता पार्वती का विवाह भगवान शिव से हुआ। इस कारण इस दिन को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। और इस पूजा का महत्व क्या है, क्या महत्व मिलता है पूजन का, तो इसके लिए महाशिवरात्रि पर्व के यदि धार्मिक महत्व की अगर हम बात करें तो महाशिवरात्रि शिव और माता पार्वती के विवाह की रात्रि मानी जाती है। मान्यता है इस दिन भगवान शिव ने सन्यासी जीवन से गृहस्थ जीवन की ओर रुख किया था। महाशिवरात्रि की रात्रि को भक्त जागरण करके माता पार्वती और भगवान शिव की आराधना करते हैं। मान्यता है जो भक्त ऐसा करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। तो ये था पूजन विधि जो मैंने आपको बताई, और किस लिए, क्यों शिवरात्रि मनाई जाती है, उसका क्या वजह है उसकी, ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको पूजन का मुहूर्त बता देती हूँ। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष महाशिवरात्रि का पर्व 1 मार्च मंगलवार को है, यानी कल है। चतुर्दशी तिथि मंगलवार की सुबह 3:16 से शुरू हो जाएगी और 2 मार्च बुधवार को सुबह करीब 10 बजे तक रहेगी। इस दिन पूजा करना विशेष फलदायी है। आप अवश्य ही पूजा करें। अगर आप किसी वजह से मंदिर नहीं जा पाते हैं तो आप घर पर ही पूजन करें, किंतु पूजन अवश्य ही करें। जो लोग शिव जी के परम भक्त हैं, शिव जी के लिए कुछ
अलग करना चाहते हैं, कुछ खास करना चाहते हैं तो वे उपवास रखें और उनका जागरण करें। ऋषि महर्षियों ने समस्त आध्यात्मिक अनुष्ठानों में उपवास को महत्वपूर्ण माना है। गीता के अनुसार भी उपवास विषय निवृत्ति का अचूक साधन है। आध्यात्मिक साधना के लिए उपवास करना परम आवश्यक है। उपवास के साथ रात्रि जागरण का महत्व होता है। उपवास के दिन इंद्रियों और मन पर नियंत्रण करने वाला संयमी व्यक्ति ही रात्रि में जागकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हो सकता है। इन्हीं सब कारणों से इस महाशिवरात्रि में उपवास के साथ रात्रि में जाकर शिव पूजा करनी चाहिए, जिससे आपको उत्तम फल की प्राप्ति हो जाए। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव आपको अत्यंत आशीर्वाद दें, आपको बहुत बहुत ज़्यादा सुख और आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करें। मैं यही शिव से भगवान से कामना करती हूँ आप लोगों के लिए। एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ कि शिव जी को तुलसी कभी नहीं चढ़ाते हैं। कई बार लोग शिवलिंग पर तुलसी भी चढ़ा देते हैं। इसका भी रीज़न मुझसे कई लोगों ने बोला था कि आप अवश्य बताएं कि क्यों नहीं चढ़ाते हैं। तो मैं आज इसी वीडियो में आपको ये भी बता देती हूँ कि शिव पुराण के अनुसार जालंधर नाम का असुर भगवान शिव के हाथों मारा गया था। जालंधर को एक वरदान मिला हुआ था कि उसे अपनी पत्नी की पवित्रता की वजह से उसे कोई भी अपराजित नहीं कर सकता है। लेकिन जालंधर को मारने के लिए भगवान विष्णु को जालंधर की पत्नी तुलसी की पवित्रता को भंग करना पड़ा था। अपने पति की मौत से नाराज तुलसी ने भगवान शिव का बहिष्कार कर दिया था और इसी वजह से तुलसी का प्रयोग शिव पूजा में करने की मनाही होती है। तो भूल से भी आप कल के दिन या किसी भी दिन शिवलिंग पर तुलसी का पत्ता ना चढ़ाएं। भगवान शिव को बेलपत्री किस प्रकार चढ़ाएं मैंने आपको बताया है। बेलपत्र आप उसी तरह से चढ़ाएं। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर कमल चढ़ा सकते हैं, शंख पुष्प और बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। अगर आप बेलपत्र और शंख पुष्प दोनों चढ़ाते हैं तो आपको आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है, धन की कमी दूर होती है। इसके अलावा अगर 1 लाख की संख्या में आप इन पुष्पों को शिव जी को अर्पित कर दें तो आपके सभी पापों का नाश हो जाता है। महाशिव के कुछ मंत्र हैं। शिवरात्रि के दिन मंदिर में शिवलिंग के सामने आप बोल सकते हैं। वो मंत्र कुछ इस प्रकार हैं। ओम अधोराय नमः, ओम तत्पुरुषाय नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम ह्रीं होम नमः शिवाय। ये मंत्र आप शिवलिंग में मंदिर में जाकर शिवलिंग के सामने बोल सकते हैं। बोलने से आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी। मैंने आपको 4 पहर पूजा के बारे में बताया है। अब मैं आपको ये 4 पहरों में पूजा का जो समय क्या है मुहूर्त का, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जो शिवरात्रि के पहले पहर की पूजा होगी वो होगी शाम को 6:21 से 9:27 तक। ये हो गई प्रथम पहर की पूजा। दूसरे पहर की पूजा होगी 9:27 से 12:30 बजे तक, ये दूसरा पहर है। और तीसरे पहर की पूजा होगी 12:30 बजे से सुबह 3:39 तक, तीसरे पहर की पूजा। और चौथे पहर की पूजा होगी 3:39 से सुबह के 6:45 तक। ये होगी चौथे पहर की पूजा। व्रत का पारण आप कर सकते हैं बुधवार 2 मार्च को 6:45 तक सुबह के। इसके बाद आप कर सकते हैं। महाशिवरात्रि की पूजा की विधि, पूजा का महत्व मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। उम्मीद कर रही हूँ कि मैंने आपको सारी जानकारी इस व्रत के बारे में, इस पूजन के बारे में दे दी है। आप अवश्य संतुष्ट हो गए होंगे इस वीडियो से। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। भोलेनाथ आप लोगों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें, मैं यही भोलेनाथ से प्रार्थना करती हूँ। ओम नमः शिवाय।